जब जागो तभी सवेरा। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। लोग अपने सपनों को पूरा करते करते बुरे कृत्यों के रास्ते पे इतने आगे निकल जाते हैं कि उन्हें बोध ही नहीं हो पाता है कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा। लेकिन जैसे ही उन्हें होश होता है कि वह कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें यह बात समझ में नहीं आती कि अपने जीवन को कैसे सुधारा जाए। जब आप कभी सामने कभी इस तरह की परिस्थिति आए तो हम अपने जीवन को निश्चित ही सुधार सकते हैं। आइए सीखते हैं बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। एक दिन श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध गांव में प्रवेश कर रहे हैं, एक अलग तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है। गांव में दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। गांव में सभी तरफ सुनसान का माहौल बना हुआ है। एक भय की बड़ी सी नकारात्मकता फैली हुई है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां मानो बड़ा सा अकाल पड़ा हुआ है। बुद्ध एक घर के दरवाजे पे खड़ा होकर के भिक्षाम देही की आवाज लगा रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। फिर वह घर के अगले दरवाजे पे जाते हैं और फिर से आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही, लेकिन इस बार भी कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। यह बात सोच के उन्हें काफी हैरानी हो रही है। आखिर कोई भी आदमी अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, यह बात उनको समझ में नहीं आ रही है। फिर बुद्ध घर के तीसरे दरवाजे पर पहुंचते हैं और फिर से आवाज लगाते हैं भिक्षाम देही। दरवाजा खोलकर एक बूढ़ी बाहर निकलती है और बुद्ध का हाथ पकड़कर घर के अंदर कर लेती है। मुझे क्षमा करे बुद्ध, लेकिन घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। वह बुद्ध से पूछती है कि आपको किसी ने देखा तो नहीं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मुझे किसी ने देखा नहीं, मगर यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरे गांव में भय व्याप्त है। बूढ़ी माता बताई कि डाकू अंगुलीमाल को श्रावस्ती के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखा गया है। इस समय नगर के सभी लोग अंगुलीमाल के भय से काफी भयभीत हैं, क्योंकि उसका आतंक चरम सीमा पर है। इसलिए सभी लोग अपने घरों के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके घर के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। बुद्ध पूछते हैं बूढ़ी माता से कि आखिर यह अंगुलीमाल है कौन और इसके प्रति लोगों के अंदर इतना भय क्यों है? बूढ़ी माता बताती हैं कि वह एक खूंखार डाकू है। उसके सामने कोई भी आता है, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चा, यहाँ तक सन्यासियों को भी नहीं छोड़ता। उसके भय से राजा प्रसन्नजित के सिपाही भी डरते हैं। बुद्ध पूछते हैं कि इसका कारण क्या है? क्या वह धन की लालच में ऐसा करता है? बूढ़ी माता कहती है, नहीं, उसके सामने जो भी मनुष्य आता है उसकी उंगली काट करके अपने गले की माला बनाता है। और ऐसा सुनने में आया है कि जिस दिन उसके गले में 100 उंगलियों की माला पूरी हो जाएगी, उसकी विनाशक शक्तियां पहले की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ जाएंगी। बूढ़ी माता कही कि हे बुद्ध, कृपा करके आप इस समय बाहर मत जाइए, क्योंकि आपसे उसका सामना कहीं भी और किसी जगह हो सकता है। ऐसे में वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध ने कहा कि किसी भय की वजह से मैं अपना कर्तव्य छोड़ दूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। जब गांव के लोग मुझे भिक्षा मांगते हुए देखेंगे तो मुझे देख करके उनका भय कुछ कम होगा। बुद्ध ने बूढ़ी माता का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ जो आपने मुझे उसके बारे में इतना कुछ जानकारी दी। बूढ़ी माता ने कही, हे बुद्ध, कृपा करके आप मत जाइए, अन्यथा कभी भी आपसे वो मिल सकता है। बुद्ध ने कहा कि इस समय उससे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको हमारी जरूरत है। और यह कहते हुए भगवान बुद्ध जंगल की तरफ निकल पड़े। बुद्ध जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल के अंदर ना ही आदमी दिख रहा है और ना ही पशु पक्षी। पूरा माहौल सुनसान बना हुआ है। कुछ दूर और आगे जाने के बाद उनके पीछे से आवाज आती है, हे मानव रुक जा। लेकिन बुद्ध रुकते नहीं है, चलते चले जा रहे हैं। डाकू अंगुलीमाल का चेहरा अति भयानक है। वह देखने में ही काफी खूंखार दिख रहा है। अगर कमजोर दिल का आदमी उसे देख ले तो उसके भयानक चेहरे से ही वह आदमी मर सकता है। डाकू अंगुलीमाल की आवाज लगाने के बावजूद भी बुद्ध नहीं रुकते हैं, तो वह दोबारा बोलता है कि हे मानव रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध एक क्षण के लिए रुकते हैं और उसको पूरी निगाहों से देखते हैं। उसका चेहरा अति भयानक है। उसकी कटार और उसके हाथों में खून लगा हुआ है। उसका शरीर देखने में अति विशाल लग रहा है। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून
और काला काला चेहरा, देखने में लग रहा है अति विशाल राक्षस है। लेकिन बुद्ध पर उसके डरावने रूप का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। डाकू अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध एक नज़र देखकर मुस्कुराते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। डाकू अंगुलीमाल को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई भी मनुष्य जो मेरे सामने आता है या तो वह डर कर भाग जाता है या मुझे देखते ही मर जाता है, मगर इस व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझसे नहीं डर रहा है? आखिर इस साधु में कुछ तो अलग है जो और सबसे भिन्न कर रहा है। यह सोचकर डाकू अंगुलीमाल काफी परेशान है। बुद्ध को आगे जाते हुए देखकर डाकू अंगुलीमाल फिर से आवाज लगाता है, लेकिन बुद्ध उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और आगे चलते चले जा रहे हैं। जब डाकू अंगुलीमाल की आवाज लगाने पे बुद्ध नहीं रुकते हैं तो वह क्रोधित स्वर में दोबारा आवाज लगाता है कि हे साधु रुक जा, और फिर से बुद्ध उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। फिर तीसरी बार डाकू अंगुलीमाल ने और ऊंचे स्वर में बोला, हे साधु रुक जा। बुद्ध इस बार रुक जाते हैं और डाकू अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाकर खड़ा हो जाता है। डाकू अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? तुम मेरे मना करने के बावजूद भी रुका क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया, तुम ही नहीं रुक पा रहे हो। डाकू अंगुलीमाल बुद्ध से कहता है कि हे साधु, क्या तुम मुझसे डरते नहीं? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध का अंगुलीमाल से नहीं डरना, यह बात उसको काफी घायल कर रही थी। दूसरी तरफ उसे पहले बार कोई मानव का संबोधन दिया। डाकू अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, हे साधु, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं बहुत पहले रुक गया हूँ और तुम चलते चले जा रहे हो, जबकि मैं देख रहा था कि तुम आगे चलते जा रहे हो। मेरे रुकने का अर्थ मेरे बुरे कृत्यों से है। वो सभी बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी अन्य जीव और प्राणी को कष्ट होता हो। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा क्योंकि सभी जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो। तो डाकू अंगुलीमाल ने बुद्ध की बातों को सुन करके चिल्लाया और कहा, मैं सबकी हत्या कर दूंगा क्योंकि मानव में न करुणा है न प्रेम है, केवल छल है। बुद्ध ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें लोगों ने काफी कष्ट दिया है, क्योंकि क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के ही कारण करता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मोह, माया, यह सब अज्ञान की ही संतान है। पर वह व्यक्ति ही है जिसमें करुणा, दया, प्रेम और क्षमा का उदय होता है। बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमाल, अगर इस समाज में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान लोग भी रहते हैं। बस अपनी आंखों से यह अंधेपन का पर्दा हटा के तो देखो। डाकू अंगुलीमाल ने कहा, तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। बुद्ध ने कहा, मैं हर व्यक्ति जैसे हूँ। मैं जागृत अवस्था में सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। बुद्ध बोले कि मेरा मार्ग क्रूरता को निर्बलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के मार्ग पे हो, बस इसी क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के मार्ग पर चल सकते हो अंगुलीमाल। क्या लोग तुम्ही को बुद्ध कहते हैं जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पे चलना सिखाता है? लेकिन हे बुद्ध, मैं अपने मार्ग पे काफी आगे निकल चुका हूँ। हे बुद्ध, मैंने बहुत हत्याएं की हैं, अब मेरे लिए रुकना संभव नहीं। बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से कहा कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जब आंखें खुली तभी सवेरा। अंगुलीमाल ने कहा, हे बुद्ध, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे में इतनी चेतना है कि जो तुम किए हो वह गलत था। इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर इतनी चेतना है कि क्या सही है और क्या गलत। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा काम शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। अंगुलीमाल ने कहा, चाहे मैं जितना अच्छा काम करूं, लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध ने कहा, अगर तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। मैं तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा, लेकिन पहला पग तुम्हें ही बढ़ाना पड़ेगा। डाकू अंगुलीमाल ने कहा, क्या ऐसा संभव है? बुद्ध ने कहा, हे अंगुलीमाल, तुम्हारे अंदर असामान्य बुद्धि है। तुम ज्ञान के रास्ते पे बहुत आगे तक जाओ। गौतम बुद्ध की ये बातें सुनने के बाद डाकू अंगुलीमाल ने अपनी कटार गौतम बुद्ध के चरणों में रख दिया। डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध का पैर पकड़कर कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ
कि आपके बताए हुए करुणा के रास्ते पर चलें। आज से मैं अपने सभी बुरे कृत्यों का त्याग करता हूँ। अंगुलीमाल ने उनका पैर पकड़कर कहा कि कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने कहा कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता हूँ, व्यक्ति खुद ही संघ से जुड़ जाता है। और इस तरह से डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध के शरण में आकर महापुरुष बना। मेरे चैनल पर जो लोग भी नए होंगे वह सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।